नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अगर आपकी रिश्तेदारी में सरकारी कर्मचारी है तो आपको इस वीडियो को उनको शेयर करना है। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा और पूरे होशो हवास में लिखा है, सोच समझ के। ऐसे ही नहीं आ जाते सो के उठे और नमस्कार दोस्तों, कैलकुलेशंस बताऊंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगी वारिको जी की तरह या अक्षर जी की तरह या किसी की तरह। मेरी कैलकुलेशंस ऐसी नहीं आती, मेरी ऐसे ही आएंगी मुंह से, और अपना खुद ही सुन लेना, ठीक है। तभी यू आर इन्वॉल्व। जिनको ऐसा इतना पका पकाया चाहिए उनसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो टॉपिक है जी, वाई सरकारी कर्मचारी, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, वाई शुड यू लीव द सरकारी नौकरी एट 20 ईयर्स। 20 साल में आपको नौकरी क्यों छोड़ देनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। मज़ा आएगा, एंड तक देखना, अपने ग्रुप पे शेयर करना और वो बताना। और जो नहीं छोड़ पा रहे या ऐसे किंग करते हुए विमोड टाइप ही रहते हैं या ऐसे बीच में क्या करना है, तो उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। बीच में कुछ शब्द मैं बोल सकता हूँ ऐसे, पर वो पीड़ा देने के लिए नहीं है, वो जगाने के लिए हैं, ठीक है। पीड़ा मत लेना उन शब्दों से। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये है कि 20 साल से ऊपर अगर आपकी नौकरी, तो क्या स्पेशल हो रहा है। अभी 2023 चल रहा है, 2004 से पेंशन बंद हुई थी, अगर आप लोग को याद हो। उससे पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिलती है। तो अगर आप 3 के भी हैं, 2003 के भी हैं, तो 2023 में अभी आपके 20 हो रहे हैं, आपको पेंशन मिलेगी। तो आप ही के लिए कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैं ग्रुप ए अधिकारी के हिसाब से बताऊंगा। ये एडवाइस ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए है। ग्रुप सी और ग्रुप डी मेरा ऑडियंस नहीं है टारगेटेड। पर अगर आप हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर नहीं निकाला गुरु द्रोणाचार्य की तरह। मैं कह रहा हूँ आप भी सुन लो, आपको समझ में आए। पर मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ ग्रुप ए को, ध्यान से सुने आप लोग सारे के सारे और ग्रुप बी वाले भी कुछ तक, ठीक है। ग्रुप ए अधिकारी का मान लेते हैं 20 साल का लेते हैं, 1.5 लाख के करीब बेसिक सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिपार्टमेंट है। प्रमोशन ज़्यादा हुई हैं कम हुई हैं, एक आधी इंक्रीमेंट इसमें ज़्यादा हो सकती है, एक आधी कम हो सकती है। मोटा गणित 1.5 लाख। डीए एग्जैक्टली कितना चल रहा है मुझे एकदम नहीं पता, 40% के आसपास चल रहा है। आप लोग नीचे करेक्ट भी कर सकते हैं। अलाउंसेस वगैरह मिलाकर हम 2.5 लाख की इनकम पे आ सकते हैं किसी सरकारी कर्मचारी की, क्योंकि एचआरए है, बड़ा जगह है तो 27%, छोटा है तो उतना मिलता है। कई डिपार्टमेंट्स में कुछ और अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं आपको। मोटा गणित 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख तनख्वाह मान के चले भाइयों बहनों, ठीक है। 20 साल के सरकारी कर्मचारी की 2.40 भी हो सकती है, पर 2.5 मान के चल लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की सेक में। अगर आप 20 साल के अभी रिटायर होते हो और अपनी पूरी कम्यूटेशन लेते हो, जो कि आपको लेनी चाहिए, और इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो आ जाएगा, तो आपकी पेंशन आज के दिन है तकरीबन 80,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप ग्रुप ए अधिकारी हैं और आज आप रिटायर होते हैं और अपना 50% कम्यूटेशन कराते हैं, तो 80,000 आपको पेंशन मिलेगी। तनख्वाह 2.5 लाख और छोड़ दी नौकरी गुरुजी के कहने पे और पेंशन मिली 80,000, तो बीवी कहेगी बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन आगे सुनो, ठाकुर क्या गब्बर की आगे बात सुन लो। 2.5 लाख से 80,000 पे आए, पर वो भाई साहब 2.5 लाख पे तो अपना टैक्स भी तो है। तो इक्वेशन में अगर हम x को 2.5 लाख माने जो आपकी तनख्वाह है, तो हम बाकी चीज़ कवर करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि जो टैक्स आपका कटना ही है, जहाँ आपका कटना ही है, जो मिलना ही नहीं है, वो आपका है ही नहीं। तो उसको आप कैलकुलेट कर लो, 50,000 दो ही मिल रहा है आपको। उसके बाद आप 80 तक तो यहाँ पहुँचा दिया है, 80 में तो स्लैब आपका कम आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, रिटायरमेंट जब सरकारी अधिकारी होता है उसको रिटायरमेंट का फंड मिलता है। वो रिटायर होने पे ही मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। और इस फंड में मैं आपका पीएफ काउंट नहीं करूँगा। पीएफ को 1 करोड़ लेके बैठा है, कोई 1.5 को 50 लाख, किसी ने सारा ही साफ कर रखा है। वो तो आपका ही है, वो तो आपको मिलना था, आप ही का पैसा था, आप ही ने जमा करा, उसकी चर्चा नहीं है। चर्चा है रिटायरमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है, जो कि पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। कल को गवर्नमेंट को कहीं आइडिया आ गए इस पे टैक्स डालने के, तो टाई फिश हो सकती है सरकारी कर्मचारियों की। और आइडिया कौन दे देगा गवर्नमेंट को? हमारे जैसी दे सकता है कोई बदमाश। अरे डाल टैक्स इन पे, गरीबों का भला करेंगे, ये वैसे ही कुछ काम नहीं करते। कुछ भी हो सकता है, वो स्पेकुलेशन है। आज टैक्स फ्री है, आज रिटायर हो गए तो 1 रुपया टैक्स नहीं देना। तो वो क्या मिलता है आपको? एक आपको मिलता है जी कम्यूटेड अमाउंट ऑन योर पेंशन। 50% आपने पेंशन कराई, कम्यूटेड अमाउंट मिलेगा। 20 लाख ग्रेचुटी मिलेगी और तकरीबन 10 महीने की आपको इनकैशमेंट और कैश लीव मिलती है आपकी, वो भी तकरीबन 20 हो जाती है। कम्यूटेड अमाउंट मिला और फिर हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ एडिशनल मिलता है। किसी की इंश्योरेंस कुछ चल रही थी डिपार्टमेंट की, किसी का कुछ चल रहा था, करा के मोटा गणित है, करोड़ रुपया लगा लो। किसी को हो सकता है 95 लाख मिले, किसी को 1
करोड़ 5 लाख मिले, मोटा गणित 1 करोड़ लगा लो। 1 करोड़ को मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वारिकू जी की तरह म्यूचुअल फंड में लगा दो या स्टॉक्स में लगा दो या डिविडेंड में, FD 6% चल रही है, उतने भी बात करेंगे क्योंकि बात डुएबल की करनी है, ठीक है। तो 6% की FD लगाई तो भी 50,000 है। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको FD का, नहीं तो इस पर भी टैक्स है। आपकी धर्मपत्नी के नाम पे भी हो सकती है, माता जी किसी के नाम पे भी हो सकती है। 6% तो मिलेगा, समझदार तो 9-10 भी ले सकता है, पर एम कैलकुलेशन का सरल करना है क्योंकि आपकी छुड़वानी है मुझे। मैं नहीं चाहता कोई भी 20 साल से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी नौकरी करे, और जो 57, 58 के कर रहे हैं मुझे सुन रहे हैं वो भी सुनना, उनके लिए भी कुछ मैसेजिंग है। स्विच ऑफ मत होना, इसको आनंद भी ले लेना, ज़रूरी नहीं है आपको नहीं करनी या नहीं करना चाह रहे, या तो मज़े तो लो, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बता रहा है, कुछ तो करने बता रहा है। तो भाई यहाँ 50,000 मेरे को महीना मैंने जनरेट कर लिया, 80 और 50 में मैं 30 पे पहुँच गया, और वहाँ मैं 2 तक था, तो 70,000 का फ़र्क पे पहुँच गया है सिर्फ अभी। 70,000 में अगर आप अपने परिवार के साथ रह ही नहीं रहे, सपोज आप गवर्नमेंट, क्यों नहीं रहूँगा मैं परिवार के साथ, पूछ लो कितने गवर्नमेंट कर्मचारी 20 साल की नौकरी के बाद साथ रहते हैं। ये घूमी वाले इतने डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी मना कर देती है, हर 2-3 साल में बोरी बिस्तरा उठा के चलने को कहती है, बच्चा 9th में आ गया है, 10th में आ गया है, अभी इसको कॉमर्स लेनी है, इंग्लिश वो लेनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, स्कूल अच्छा है, शहर अच्छा है, मैं तो यहाँ रहूँगी, अपने मायके के पास रहूँगी, ससुराल के पास तो फिर भी कम रहते हैं लोग, लेकिन जो भी है, या हो सकता है आप ही का अपना फ्लैट हो, या कई डिपार्टमेंट्स में प्रोविज़न है अकोमोडेशन वगैरह सरकारी रिटेन करने का। मैं अब एक डिपार्टमेंट के हिसाब से ज्ञान नहीं बांटने वाला, सरकारी बोल दिया तो सरकारी, सरकार में बहुत ये सब रहता है, ठीक है। तो मैडम नहीं जाती, और स्पेशली अगर वो टीचर है ना, वो पढ़ा रही है, तो बताओ कितने लोग आइडेंटिफाई करें। दर्द है बहुत बड़ा ये जीवन का, बहुत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का, और इस पर अलग से भी वीडियो बनेगा कभी। आप ऐसे रह नहीं सकते। फिर आप अलग रह रहे हैं तो आपका कम से कम, अगर आप बिल्कुल महाकंजूसी से भी रह रहे हैं, 35 से 40,000 अलग हाउस होल्ड का खर्चा हो जाएगा। आप जहाज़ में आना जाना कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं ट्रेन का भी लगा लो, आप वहाँ रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इंटरनेट अलग से दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो, सब कुछ सारा सिस्टम ही अलग हो गया। तो वो जो केवल 70,000 का गैप था, अब वो गिर के 20-30 आ गया। तो नहीं 20-30 के लिए तो नौकरी करूँगा, वो भी गलत है। उसकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे, अगर आप 42, 43, 44, 45 के रिटायर हो गए उम्र में 20 साल सर्विस करके, तो आपकी 57, 58, 59 को 59 बोलते हैं, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ 59 के बाद। तो उस एज में जब आप पहुँच जाएंगे, आपकी पेंशन पूरी हो जाएगी। आपका जो बैचमेंट नौकरी में अभी कर रहा है, वो चक्की पीसिंग कर रहा है, उसकी तो पेंशन रिटायर होकर हाफ होगी, आपकी फुल हो जाएगी। जो आपने कम्यूट कराई थी, याद है उसका जो 50-60 लाख रुपये मिला था, मैंने 1 करोड़ का कैलकुलेशन किया था, वो पूरी जल्दी हो जाएगी। आप घर में अपने रामू काका भी बन के काम करेंगे ना, रामू काका, अपनी गाड़ी पे कपड़ा मारना, बीवी की मदद करना, खुद गाड़ी चला लेना, बच्चों को स्कूल वूल में ले जाना, वो बहुत ज़रूरी है। दूर रह के कंट्रोल घर से निकल जाता है। कभी अलग से वीडियो बनेगा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, वो मैं ढंग से अच्छे से और भी बताऊंगा, वो देख लेना। पर आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट 20 साल की सर्विस के बाद परिवार से बहुत दूर रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने घर में ही मेहमान हो जाते हैं और डिसफंक्शनल फैमिली की तरफ बढ़ सकते हैं, वो अलग मसले हैं, वो टेंजिबल पैसे के हिसाब से नहीं है। तो तुम्हारी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो कहते हैं फूट रही है जो नौकरी कर रहा है, ये कैलकुलेशन कौन करेगा? नहीं, बट मैं बाहर जाके क्या करूँगा? हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग। इसके लिए मैं वर्कशॉप कंडक्ट कराने वाला हूँ। जैसे ये वीडियो आप देखेंगे, विदिन 1 वीक के अंदर हो जाएगी, आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। 15 अगस्त आज़ादी का उत्सव है, हम सेलिब्रेट करेंगे अपना आज़ादी का उत्सव। उससे पहले मैं आपको आज़ादी देने का प्लेटफॉर्म दूंगा। भाइयों बहनों भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकारी महिलाएं भी बहुत काम करती हैं, ठीक है। आपको आज़ादी देने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। और जो आप राजधानी के ट्रैक पे नहीं हो अपने करियर के, स्पेशली सरकारी कर्मचारी, जो आप कहीं अपने आला अधिकारी टॉप के बन ही नहीं रहे, तो क्या कर रहे हो? आपके साथ व्यवहार पता है कैसे होता है? जैसे कि एक बुजुर्ग हो जाता है ना, हरियाणा का क्या कहीं का भी, वो 85 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग है, घर में लेटा हुआ है, अब उसकी आंखें बंद हैं या खुली हैं पता नहीं है, उसको ए काका नमस्ते, ताऊ नमस्ते, दादा नमस्ते, और वो कुछ नहीं बोल के निकल जाते हैं सारे।
वो आपका वो हालात अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो रखे हैं, उस हालात तक पहुंच गए कि 3 टाइम का खाना पूछा जाता है आपको, 2 टाइम की चाय, एंड आपकी रेलिवेंस है 0, पर आप जी रहे हो, कट रही है, भाई सो ही करके जाऊंगा, ये कोई लाइफ नहीं है यार। ये बुजुर्गों के लिए बता, ये कोई लाइफ नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। नौकरी करने के लिए नहीं बोलूंगा वर्कशॉप में, बिजनेस करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, तो क्या वो तो फिर आपको ज्वाइन करके ही पता चलेगा। नौकरी क्या करोगे रिटायर होके, दोहड़े बॉल लेके आओगे, वो IIT IIM के लौंडे और लड़कियां वगैरह होंगी, वो आपको, आप उनको सर बोलते रहोगे, शर्म नहीं आएगी आपको। अधिकारी रिटायर होए आप, एटीट्यूड तो है, होना भी चाहिए। बहुत तुर्रम खानी बने तो क्या हो गया, तुर्रम खां थे तो सही कभी, तभी तो सिलेक्शन हुआ था आपका। रुआसी सी जिंदगी हो गई है अधिकारियों की गवर्नमेंट में बहुत। अरे छोड़ो, 20 साल बहुत होते हैं, आ जाओ। बहुत बढ़िया देश तरक्की कर रहा है, आप में बहुत टैलेंट है, वो आपको वहाँ रिकग्नाइज नहीं होने वाला। मनसबदारी सिस्टम में हो आप, वहाँ पे कुछ आपके साथ नहीं है। मनसबदारी सिस्टम अगर आप पढ़ाओ, मुगल्स के टाइम पे क्या था, यू कांट टेक अवे एनीथिंग है, बस आप कहीं छोटी छोटी जगह में धक्के खा रहे हो, मत खाओ, छोड़ दो, आओ इंडिया की इकनॉमी में पार्टिसिपेट करो। आपका पास बहुत बैलेंस है ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड एवरीथिंग, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ सारा जब तक 60 में जाओगे। 42-45 तक अभी भी आपका चल रहा है, घुटने काम कर रहे हैं, दिमाग में अभी भी कुछ चेतना, विवेक, बुद्धि बची हुई है जो ख़त्म हो जाएगी 50 से। क्योंकि मेरे को 60 वाले भी कंसल्टेशन आते हैं, उनका सब खत्म हो चुका होता है, वो सिर्फ स्टाइल और हवा में रह जाते हैं। वी आर आई हैव रिटायर्ड एज। मैं सर रिटायर्ड के बाद तो आप खाली तोप हो चुके हो हैं। व्हाट इज़ दिस खाली तोप एंड भरी तोप। थोड़ा सा मजाक के लहजे में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना भाई। खाली तोप होती है जिसमें कुछ है नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद आप खाली तोप हो। भरी तोप आप वहाँ थे, उसमें भी सारे, सबका एम्यूनिशन नहीं था, किसी का छोटा था किसी का बड़ा था जो तोप चलाते हैं, ठीक है। तो मोटा गणित ये है कि अगर 57 पे पहुँच गए हो और बहुत ही बड़े अधिकारी हो तो 3 साल मज़े ले लो, क्योंकि इतनी अपनी आपने जीवन में सुहा करवाया है, सब कुछ तो ले लो। पर 60 के बाद फिर दुकान बंद है। 45 में आने का फ़ायदा ये है, 44, 43, 45 में, कि अगले 30-35 साल के लिए आप कुछ सेटअप कर सकते हो अपनी लाइफ को। यू कैन डू मच बेटर देन योर बैचमेट्स हु विल मराओ चक्की पीसिंग ठीक है, यहाँ पे चलाओ चक्की पीसिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्क्रिप्ट तो कोई है नहीं, भावनाएं हैं, निकल जाती है ज़्यादा, पर कंट्रोल सही टाइम पे कर लेना पड़ता है। दैट इज़ गुरु जी की वो, ठीक है। तो आप अपने बैचमेटों से भी अच्छा कर लेंगे, ठीक है। एंड इंडिया इज़ एट ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इकनॉमी वाइज, मनी वाइज। यू हॉकी स्टिक का कव है। सरकार में गधे हो आप, घोड़े हो, लंगड़े घोड़े हो, लंगड़े गधे हो। लोग कहते हैं लंगड़ा घोड़ा क्या होता है। लंगड़ा घोड़ा क्या होता है कि किसी टाइम पे घोड़ा था पर अब वो लंगड़ा हो चुका है। तो और गधा तो गधा आपको पता ही क्या होता है, और लंगड़ा गधा तो मतलब और नीचे। तो आप क्या है, सरकार में आप चाहे कुछ हो, आपको 1 जुलाई को भाई साहब 3% की इंक्रीमेंट लगनी है। आपने बहुत अच्छा काम कर लिया तो 6 और 10 और 15 की नहीं लगने वाली, 3 ही की लगनी है। और डीए वो AICPA नंबर के साथ लिंक्ड है जो आपको डीए आपका बढ़ाएगा। 8वां पे कमीशन आपका कभी आना नहीं। और इंडिया में एक माहौल बनने वाला है, मैं बता रहा हूँ, बन ही रहा है। हमारे जैसे ही बदमाश कह लो बनवा रहे हैं, ठीक है। मजाक में बदमाश कह रहा हूँ अपने आप को, मैं तो गुरु तत्व वाला इंसान हूँ। जो इस तरह का माहौल कुछ बन रहा है कि सरकारी कर्मचारी तो ऐश लूट रहा है, इनका कुछ मत बढ़ाओ, तो ना फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भाई साहब इंक्रीमेंट भी डाउटफुल हो सकती है, और आपस में बंद कर देंगे। बॉस को पावर मिल जाएगी, आपका जो एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता है, आंखें दिखाता है, उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं आती, तो आप उसको अधिकार दिया गया कि 3% इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगी। या जिसने जनता का सेवा ढंग से नहीं करी, कुछ भी गवर्नमेंट कुछ भी निकाल सकती है भाई, पॉपुलर डिमांड है, ठीक है। देश आज़ाद है कभी भी, क्योंकि हैव एंड हैव नॉट्स है ना। सरकारी अपने आप को ज़्यादा जैसे कोई बोलेगा तो ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। तो फिर इंक्रीमेंट में डाउट है। रिटायरमेंट फंड को टैक्स कर दिया जाए, कुछ ऐसा रूल आ गया तो एक वित्त मंत्री को खड़े होकर बोलना है संसद में, आज से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ऐसे किया जाता है। फिर क्या कर लोगे, फिर कोई कोर्ट में जाएगा, केस करेगा, कोई ये करेगा। अरे पेंशन रोक दी ना, 2004 से पहले मिलती थी, उसका नहीं मिलती, कर दी ना इनने। सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो जब कुछ भी हो सकता है तो समय रहते हुए समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मेरा ऑडियंस कुछ ज़्यादातर आप लोग जीनियस हैं, अच्छे हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आप लोग जब देख रहे हैं तो टाइम आ गया है, 20-22 में छोड़ दो। और कुछ लोग मैं जानता हूँ मेरी कंसल्टेशन में आते हैं, 2 मियाँ बीवी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, भाई तुमसे भी नहीं छूटती। 20 साल बीवी के हो गए, 20 तुम्हारे हो गए, 40 तो हो चुके हैं। छाती पे कितना करके जाओगे बाहर, फिर 40 तो कोई नौकरी करता ही नहीं। सिंगल आदमी तो हद मारो 34, 35, 36 साल नौकरी करता है, अगर उसकी 23, 24, 25 में लग गई मान लो 60 साल, और वो 60 साल तक करी मान लो, तो वो इतना करता है। तुमने अपना 42-45 में वो अचीव कर लिया, तो अब तुम भी नहीं छोड़ सकते, 2 पेंशनों के साथ नहीं छोड़ सकते। 80,000 एक की, 80,000 एक की, 1,60,000, 50-50 एक का, जो मैंने 1 करोड़ का ब्याज बताया वो 1 लाख, और तुम्हारा 3 लाख में गुजारा नहीं होना। मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं, नहीं होना तुम्हारा। और फिर उसके बाद ये किसने कहा कुछ नहीं करना, वो तो मैं सिखाऊंगा ही वर्कशॉप में। किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, किसी के लिए काम नहीं करेंगे, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमने आज तक क्या पाया है उससे हम नीचे चले जाएं। ऐसा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा आप लोगों के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप बहुत डिमांड में, बहुत दिनों से मेरे जहन में चल रही थी, पर मैंने भी वेट किया आज़ादी के उत्सव पे। चाहिए आपको आज़ादी, पर्सनल आज़ादी। सरकारी कर्मचारी जो 16-17 साल के भी, उनको भी 2-3 साल का प्रिपरेशन टाइम चाहिए। ऐसे ही रात को सो के नहीं जा सकते। लॉट मेनी थिंग्स यू हैव टू केटर पहले से, एंड इफ यू हैव वर्कड टूवर्ड्स इट देन इट विल बिकम ईजी। इफ़ यू नॉट वर्क टूवर्ड्स इट फिर नहीं ईजी होगा। तो मैं टेम्पलेट देना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। एंड 20 साल के बाद सरकार में काम करना बहुत मजबूरी का विषय बन जाता है। जो सीखना था, जो देना था, जो सेवा करनी थी, सारी हो जाती हैं। बाकी बहुत लोग लाइन में लगे हैं देश को सेवा करने का है, जो जज्बा और वो सब स्टोरियाँ सुनाते हैं, ठीक है। तो वो उनको भी मौका दे दो, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतना वाना भी नहीं रहते, आपको भी पता है, ठीक है। वो नया ब्लड चाहिए, तो अपना स्थान रिक्त करो, आगे लोगों को मौका दो। कितनी अच्छी चीज़ है, सोसाइटी की सेवा ही हो रही है ना। आप हट रहे हैं तो एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। आप वहाँ बैठ के कौन सा तीर का वो चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे ना। ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो गया, 20 साल बाद क्या हो जाता है, कई सरकारी कर्मचारियों को देखते हैं इसे बैड मैरिज बोलते हैं ना, बच्चों के लिए चला रहे, कोई स्वाद नहीं है उसमें, पर चल रही है, आई एम मैरिड। ये कोई शादी का तरीका थोड़ा होता, स्पार्क तो होना ही चाहिए ना। पर ये शादी में तो स्पार्क लगवाना आता है स्पार्क मतलब और द पॉजिटिव, ठीक है, आग लगाना नहीं, ठीक है। तो वो तो किया जा सकता है दोबारा से रीइग्नाइट, यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, सर्फ एक्सेल मैटिक में धुल धुला के ठंडे पानी में नहला के निचोड़ के कई लोग बैठ जाते हैं 20, 22, 23 साल की सर्विस में। आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है, आप लोग बहुत जीनियस सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में खुल के लिखे कैसा मज़ा आता है, कैसा लगता है, आप लोग को बताएं, ठीक है। तो जब आप ठंडे होकर धुल धुला के बैठ गए हैं और कुछ है नहीं आगे आपके धुरे, तो काहे के लिए यार, डिग्निटी रखो कुछ अपनी, ठीक है। निकलो फिर एक सेकेंड इनिंग्स के लिए, ठीक है। पहली भी अच्छी थी, पर पहली में ऐसी सेंचुरी नहीं बनी, 55 पे आउट हो गए, 60 पे आउट हो गए, हाफ सेंचुरी भी बनी। सेंचुरी मारने का मौका है आपको सेकेंड इनिंग्स में, ट्राई तो करो। एंड देयर इज़ नथिंग टू लूज। मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दी, भूखे नहीं मरोगे आप, मर ही नहीं सकते भूखे। और आप नौकरी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फॉर 2,000, 3,000, 5,000 इफ दे डू द मैथ्स करेक्टली। एंड अगर वो अपने परिवार से अलग रह रहे हैं तो नेगेटिव में। अगर आप सरकारी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं 20 साल से ऊपर, और आप अपने परिवार से दूर रहते हैं और आप नौकरी कर रहे हैं, जबकि आपको पेंशन मिल सकती है, जबकि आप अपनी डाल देंगे VRS तो आपको मिल सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिखाएं अपने सबको। और अगर आप में हिम्मत नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे किया जाए, कैसे सीखा जाए, क्या करा जाए, तो कृपया करके वर्कशॉप अटेंड करें। टेम्पलेट दिया जाएगा, डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है, टेम्पलेट सेम ही रहता है, क्योंकि तनख्वाह सेम है सबका। वो लेवल के हिसाब से तो तनख्वाह मिलती है शायद से आप लोग को, सबको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सरकारी कर्मचारियों को लेवल रहता है ना, 12, 13, 14, 15 ऐसे लेवल होता है ना, तो सब इंक्रीमेंट लेवल और वो सब पता है। सरकारी कर्मचारी की मैं आज से 4 साल बाद एग्जैक्ट तनख्वाह बता सकता हूँ, एग्जैक्ट। काम अच्छा करो, बुरा करो, छुट्टी पे रहो, पेट मोटा है, पतला है, काम अच्छा है, बुरा है, तनख्वाह आपकी फिक्स्ड है। तो कईयों को तो इसी में मज़ा आता है, पर इसमें मज़ा लेने की बात नहीं है।
ये सज़ा है, 20 साल बाद सज़ा है। याद करो वो 85 साल का बुज़ुर्ग जिसको घर में रेलिवेंस ही नहीं है, क्या आप वो ऐसा बुज़ुर्ग बनना चाहते हैं जब आपके सारे नीचे वाले परिवार के वो उनको वो कुछ इज्जत दे ही नहीं पा रहे आपको, क्योंकि वो कुछ क्या करें, क्या बात करें, आपको दिख नहीं रहा है, या आप बोल रहे हैं, आप सो रहे हैं, क्या कुछ नहीं वो है। ऐसा हालात में है सरकारी कर्मचारी इन देयर 40s। अरे अभी 85 में होने में टाइम है भाई, और जो टाइम पे रिटायर हो जाएंगे ना वो 85 में भी ताता तीना कर रहे होंगे, ये भी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो जज्बा आ जाएगा ना। देखो 60 साल तक अगर आपने सरकारी नौकरी करी तो आप बुझे हुए दिए निकलोगे, आपके उसमें तिल में तेल क्या बोलते हैं, डायलॉग है कुछ, ठीक है, वो दिए में तेल नहीं मिलेगा आपका, आपने कर लिया। 45 में निकल गए अगर आप, 43 42 या पहले निकल गए, अपना VRS ले लिया, तो आपको स्पेशल कुछ चीज़ें डाली जा सकती है, फिर वो तेल आपका लास्ट करेगा 75 80 तक। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, 1.5-2 घंटे का एफर्ट देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर मुझे RET व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। RET रिटायरमेंट का शॉर्ट फॉर्म है ना, RET, ठीक है। तो व्हाट्सएप करें, R फॉर रोहतक से स्टार्ट होता है, ठीक है, E फॉर इंग्लैंड और T फॉर टोक्यो, ठीक है। तो वरना तरीका तो और भी बताने का है, बट ये वाला समझ में आ जाएगा, RET, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप जुड़ें। एंड आज़ादी से पहले आज़ादी लेते हैं, अगस्त में होगा एंड किसी छुट्टी वाले दिन नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस, बिकॉज फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। फिर वो अपना क्योंकि मेरे को क्यों बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि इस पर मेरे को बहुत कंसल्टेशन आ रही है। मेनी पीपल वॉन्ट टू डिसाइड कि विद देयर स्टोरीज, मैं टेम्पलेट ही दे दे रहा हूँ, क्योंकि एक एक किस की कंसल्टेशन करूँगा, बोर हो जाऊँगा मैं, ठीक है। हालांकि कंसल्टेशन फीस इज़ वेरी हाई, बट देन एक बार में मैं बता देना चाह रहा हूँ, भाई आओ सुनो अपना और समझ लो। एंड उसमें 80% पीपल विल अंडरस्टैंड इट एंड एवरीबडी विल स्टिल नॉट बी एबल टू लीव, बिकॉज आपने क्या किया है अपने 20 साल will also define how easily you can leave or you cannot leave. But let me end with one line. Staying away from family is not worth it. Even for 1 year, 2 year, whatever, it's not worth it in that age also. Especially when the kids are in 10th, 11th, 12th, they need the father. And father staying away cannot be compensated in future anyway. बिकॉज वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहा है। आपका बच्चा क्या बन जाता अगर पिता साथ होता, और क्या नहीं बन पाया क्योंकि वो साथ नहीं था, ये कभी आप डिस्कवर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट्स ए एक्ट ऑफ ओमिशन विच डिडंट हैपन, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ कमीशन वाला, ठीक है। कुछ कर हुआ नहीं, कुछ हो सकता था जो हुआ नहीं। आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ स्प्रेड इट, बिकॉज अगर एक साइजेबल ऑडियंस होगा तभी मैं करूँगा। ये 5-10 लोगों के लिए मैं नहीं करता वर्कशॉप, ठीक है। भाई मेरे को भी तो ऑडियंस चाहिए ना। रैली हो रही है तो नेता आया है, तो वोट मांगने आया है, तो दूर तक दिखना चाहिए ना, हाँ वी वांट टू ज्वाइन, तो या कमेंट सेक्शन में भी लिख देना आई वांट टू अटेंड, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए। यहाँ फटाफट आई विल अटेंड, आई विल अटेंड, आई विल अटेंड, आई विल अटेंड द वर्कशॉप। तो अटेंड करें, आइडियाज़ लें, स्ट्रेंथ आएगी, क्लैरिटी आएगी, वही मेन काम है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।